गुड मॉर्निंग। प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की आप इसके कार्यपत्रक 56 को हम हल करेंगे। 56, 57, 58, 59, 60। दक्षता संख्या रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्नों को प्रदर्शित करना। ये देखो 2/5, इसका मतलब 5 हिस्से किए हुए हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 1 है तो 2/5 यहाँ लिख दिया। 6/5 ये 5 है, ये 6 लिख दिया। 7/5 यहाँ 7/5 लिख दिया और यहाँ 10/5 लिख दिया। 10/5 को काटेंगे तो 5 1 5 5 2 2 आ जाएगा। दूसरा 1/10 सभी की भिन्न बराबर है। राम देखे 10 वो कर रखे हैं इसने टुकड़े। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर रखे हैं। तो अब नंबर से लिख सको 1/10 एक नंबर पे लिख दिया। 5/10 1 2 3 4 5 5/10। 0/10 0/10। 10/10 10/10 ये आ जाएगा। तीसरा इसके 7 टुकड़े कर रखे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ तक। तो 1/7 ये हो गया। 2/7 ये 5/7 ये 8। 7 तो यहाँ तक है। 7 और 1 8/7। इसी टाइप से इसको देखो 1/4 ये तो 0/4 है। ये 1/4 ये 3/4 ये 4/4। प्रश्न 2 छायांकित भाग में निम्नलिखित संख्या रेखा दर्शाइए। देखो इसके कितने वो कर रखे हैं डिवाइडेड। 1 2 3 4 5 6 6 तो नीचे लिख दिया। 1 2 को कलर्ड कर रखा था 2/6। लिखना कहाँ है तो 6 आप भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा 1 2 यहाँ पर आपने लिख दिया 2/6। इसको देखो 1 2 3 4 4 बटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 4/8। अब देखो 8 तो आपने इसके डिवाइडेड यहाँ तक कर रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4/8 लिखना है तो 1 2 3 4, अर्थात हमें यहाँ 4/8 इसके सामने नीचे लिख दो। तीसरे को देखो 1 2 3 4 4 तो अपने कलर्ड है। कितने भाग कितने कर रखे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चौका 16 भाग कर रखे हैं। अब 16 भाग जैसे यहाँ कर रखे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लिखना क्या है 4/16। तो 1 2 3 4 ये 4/16। प्रश्न 3 भिन्न संख्याएं 2/3 3/3 5/3 0/3 1/3 को संख्या रेखा पर लिखा है। तो यहाँ 3 3 के ये कर दिए 3, तो यहाँ तो होगी 0/3 2/3 1 2, यहाँ 2/3 हो गया। 5/3 3 4 5, ये 5/3 हो गया। 0/3 ये 0/3 1/3 1/3 इस साइड से। कार्यपत्रक 57 दक्षता तुल्य भिन्न की पहचान एवं समझ विकसित कर पाना। दी गई संख्या में तुल्य भिन्न बनाने के स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1/4 1/4 गुना 5/5 कर लिया। 5 से गुणा किया, ये 5 का गुणा 5 से किया तो 5 5 चौका 20। इसमें देखो 8/16 तो 2 नीचे लिखा है तो 2 ही ऊपर कर दो। 2 का भाग इसमें दिया 4, 2 का भाग इसमें दिया 8,
अर्थात 8/16 की दूसरी 4/8 हो गई। 3/5 तुल्यभिन्न करनी है, या 25 है तो इसका मतलब 5 से गुणा किया जब 25 आया, तो 5 यहाँ कर लिया और 5 यहाँ, 3×5 = 15 हो गया, 15/25। ये 24 है, 24 है, 3×8 किए जब जगह 24 आए। वैसे ही है वहाँ, अर्थात ये तो इसका गुणा करके रख दिया इसने, इसका अब 24 के कर दिए 3/8, वैसे ही 5/8, 8 का इसमें भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 20/25 है तो 20 का दुगुना कर दिया 40, और 25 का दुगुना यहाँ 50 है, तो हमने इसको भी दुगुना कर दिया। अब 20 में 5 का भाग दिया तो 4 आए, तो 5 का भाग इसमें 2, ये आ जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं को तुल्य भिन्न, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है में से चिन्ह लगाओ। देखो 6 और 5 दोनों जिसके हर बराबर है, तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है, छोटी है जो छोटी है। इसका मतलब ये छोटी है संख्या, तो छोटा है चिन्ह लगा दिया, अर्थात इधर मुंह कर, छोटे की तरफ मुंह कर दो। कहने का मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसी की पिटाई होती है, उसी की तरफ मुंह करके मुंह किया जाता है, उसी की तरफ लड़ाई की जाती है। वैसे ही है, यहाँ देख लो, दोनों इनका हार है, दोनों का अलग अलग है, तो इनका गुणा कर लो। इसका इससे किया 9×2 = 18 हो गया, 18 हो गया। इसका इससे किया 14, तो ये 18 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, 18 बड़ा हुआ, तो यहाँ बड़ा है का निशान लगा दो। इधर देखो दोनों के हर बराबर है, ये संख्या छोटी हो गई, इसका मतलब इधर कर दो। इधर देखो इनकी भिन्न है, 8/17, इसको भी कर लो, 8×2 = 16 और 1 17/8 होते हैं, दोनों बराबर है तो बराबर लगा दो। दोनों का हर बराबर है, ये छोटी है संख्या तो छोटा है, 3/6 छोटा है 5/6 से। इधर देखो आंसर अलग अलग है, 7 का 3 से गुणा किया 21, 8 का 3 से किया 24, इसका मतलब ये छोटी संख्या है, 24 से 21 छोटी है, तो छोटे की तरफ नहीं होगा। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग में भिन्न संख्याएं लिखिए, क्या ये तुल्य भिन्न है? देखो 1 2 3 4 5 6/8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9/12 हो गए, ये हो गया। 3 ये 4 दिया 12/16, ये 5 थे 15/20, ये तुल्य भिन्न है कि हाँ ये 3/4 की तुल्य भिन्न है। प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को 5×5 तुल्य भिन्न लिखिए। 2/5 की, 2 का दोगुना हो गया 4, तिगुना 6, 4×4, 2×2 = 4, 2×3 = 6। अच्छा 2×2 कितनी, 5×5 लिखनी है, 5×5 लिखनी है तो आगे भी अपने को करना चाहिए। 6 यहाँ आएगा 8, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छक्के 12, 5 का अब ये देखो 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 23। कहने का मतलब है ये तुल्य भिन्न होगी 2/5 की, 1 2/4, 3/15, 8/20, 10/25 और 12/30। इसी टाइप से 3/4 किलो पहाड़ा देख लो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 18, 4 का 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। तो अब 3/4 की एक होगी तुल्य भिन्न, दूसरी होगी 9/12, तीसरी होगी 12/16, चौथी होगी 15/20, पांचवी होगी 18/24। इस टाइप से। प्रश्न 5, 1/5 की तुल्य भिन्न, ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात की जिसका अंश 4 हो,
अंश 4 से गुणा कर दो इनका, दोनों का ही आ जाएगा 4/20। 25/45 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो। 9 का भाग इसमें देंगे तो 5 से कर लो, 5/9। 5 का ही भाग इसमें दे दिया, 5 का भाग इसमें दे दिया और 5 का ही भाग इसमें दे दिया, तो ये 25/9। कार्यपत्रक 58। दक्षता पूर्णांक संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। 1, दिए गए पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा क्रम लिखिए। कै ये संख्याएं तो इसको संख्या रेखा पर लिखना है। देखो ये है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक का मतलब होता है जीरो के, देखो इधर तो है प्लस वाली संख्या, इधर है माइनस वाली संख्या। जिधर आप इधर चलते जाओगे उतनी छोटी है। अब जैसे ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये चलती रहेंगी। तो ये अगर 5, तो 5 हमने प्लस वाली है, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत चलती रहेंगी। तो ये 5 हो गया। -7, तो -7 इधर चलो, ये -7 हो गया। 6, तो 6 प्लस में है तो प्लस में ऊपर चलो, 6 हो गया। -2 और ये 0। अब अगली ये पूर्णांक संख्या हुई। अब हम इनको 5 5 कर लेते हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35 ऐसे। तो पहले माइनस के लिख लो। 15, 5 10 15, ये लिख दिया माइनस के। ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। अब प्लस के बचे 20 और 10, तो इनको 5 5 ही लेके चले। 5 10 15 20 25, तो ये हो गया 5 पर ये 10 और ये 20। इसी टाइप से इसको लगाओ हम, 0 से 6 का कर लो। ये 6 हो गया, 6 12 18 24, तो तीनों माइनस के हो गए। प्लस का क्या बचा 12, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30। दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कथन सत्य है। संख्या रेखा -8 -10 के दाईं ओर है। देखो यहीं देख लो, ये संख्या रेखा -8 -8 -9 -10। तो अभी ये देखो, ये है 8, इसके -8 -10 के दाईं ओर है, और ये है -10 आपका, तो इसके दाईं ओर ही होगा। इधर दाईं ओर है और इधर बाईं ओर है, तो 10 के -8 है जो दाईं ओर हुआ। 10 के दाईं ओर 7 हो गया, 0 हो गया। अब जैसे आपसे पूछते हैं -2 के बाईं ओर कौन कौन सी संख्या है, तो -3 -4 -5 -6, कुछ ही का नाम लिख सकते हो। और जब दाईं ओर कहे तो -2 के दाईं ओर कौन कौन सी संख्या है, तो -1 0, फिर प्लस वाली 1 2 3, किसी को भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 70। संख्या रेखा -50 51 के दाईं ओर स्थित है क्या, वही सेम बात है। छोटी संख्या है माइनस की, बड़ी संख्या वो है, तो बड़ी संख्या के दाईं ओर संख्या रेखा 50 -51 के दाईं ओर है क्या, वो सेम वही बात है, तो ये भी सत्य है। गए सबसे छोटा ऋणांक पूर्णांक -1 है। नहीं, सबसे छोटा तो अनंत तो चलता ही जाएगा। सबसे छोटा देखो 0 के बाद सबसे छोटा -1, ये सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है। छोटा तो अनंत चलता रहेगा, तो इसीलिए ये बात होगी, ये सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है, ये असत्य हो गई। -35
-25 से पूर्णांक से 1 है, अर्थात -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। बिल्कुल सही है, अर्थात सारे माइनस पूर्णांकों से बड़ा तो 1 है, सबसे बड़ा -1 पूर्णांक है। -1 है, इधर होंगी सारी संख्याएं माइनस की होंगी, तो उन सबसे बड़ा माइनस का यही है -1। तो इसका मतलब ये भी -20 से बड़ी कोई 5 संख्या लिख दो। 15 लिख दी, -10, 5, 0, 5, 10 प्लस की आगे माइनस -6 छोटे 5 पूर्णांक, ये -6 है, तो -6 से छोटे इधर ही बढ़ते जाओ। -7 हो गया, 8 हो गया, -10, 11, 12, 15 से कोई से लिख दो। तो -12, -15, -20, -25, -30। निम्नलिखित पूर्णांकों को परवर्ती संख्या लिखे। परवर्ती संख्या में +1 करना है। जैसे 10 है तो 11 हो गया, 82 है तो 83 हो गया, -91 है तो -91 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कितना होगा, -51। 39 का -38। पूर्णांक के पूर्ववर्ती तो -1 होगा। -37 में से -37 में -1 तो ये -38 हो गए। 49 का 48, 311 माइनस का है तो 312, 47 का 36। कार्यपत्र 59। दक्षता, पूर्णांक संख्याओं की तुलना समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए उत्तर दें। -878 और 885 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। मान 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, ये सारी संख्या इसके बीच में आएंगी। -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो देखो, सबसे छोटी तो हो जाएगी -878 और सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी तो हो जाएगी ये, और सबसे छोटी हो जाएगी ये। प्रश्न, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों का तापमान आंकड़ों की सूची में दिया गया है। तो देखो, सियाचिन का 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा कौन है, शिमला का 0 डिग्री से 37 डिग्री से नीचे। अहमदाबाद का 0 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर। जयपुर का 0 डिग्री से 40 से ऊपर, और दिल्ली का 0 डिग्री से 30 के ऊपर। ये हमने डिग्री के रूप में लिख दिया, नीचे है तो माइनस और ऊपर है तो प्लस। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, शिमला, क्योंकि माइनस में। कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा गर्म है, जयपुर, क्योंकि +40 डिग्री सेल्सियस। 3 दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। मतलब पहले आरोही का मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी तो देखो हमारी होगी ये, उससे छोटी उससे छोटी कौन ना, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। सबसे छोटी -4444, उससे बड़ी -2222, उससे बड़ी 0, उससे बड़ी 383, 1111। अब दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, सबसे बड़ी होगी ये, सबसे बड़ी ये होगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी। इसी टाइप से इसका सबसे बड़ी 7111, उससे छोटी 1711, उससे छोटी 1117, 117 ये। निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखिए। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सत्य। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, गलत।
न ऋणात्मक है न धनात्मक है। आकलन 10। प्रश्न 9,91,003 को अंकों में लिखो। 9,91,003 को अंकों में लिखो। संख्या 2,57,000, इसमें लाख और सैकड़े के स्थान पर आए अंकों को स्थान बदलने वाली संख्या। लाख पर ये 5 है और ये यहाँ है 6। इसको तो यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो, तो ये होगी 265, 265, 7,201। यहाँ क्या जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2, ये 6 आ गया, ये फिर 7, फिर ये 5 यहाँ आ गया, फिर ये 0 1, 26 7 75 0 1, तो ये हो जाएगा ये। तीन, अनुचित भिन्न 22/7 को मिश्रित भिन्न अर्थात 7 का भाग 22 में दे दीजिए। 7 तिया 21, बच्चा 1, 1 ऊपर और 7 नहीं, 3 सही 1/। निम्नलिखित तुल्य भिन्न बनाइए। देखो 2 1 2 और 1 3/2 हो गया। 3/2 की ये होगी। निम्नलिखित तुल्य भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच में छोटा है, बराबर, बड़ा है के उपयुक्त लगाइए। देखो वैसे ही कर लो। ये 2 है, ये 4 है, तो ये छोटा हो गया, तो छोटा है लगा दो। ये 5 है और इसके भिन्न मिटाएंगे तो 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार गया। एक ये 5.5 है, ये 5.5 है, तो बराबर हो गया। ये 6 है, 5 है, तो ये बड़ा हो गया, तो बड़ा है लगा दिया। ये 2 है, ये 3 है, तो ये छोटा हो गया, छोटा है लगा दिया। शत असत कथनों को छांटिए। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। सत्य अर्थात अनुचित भिन्न है। अनुचित कौन सी होती है, जो ऊपर संख्या छोटी हो, जैसे जिसके कंधे पे बेटा बैठा हो और बाप नीचे हो, बड़ी संख्या नीचे हो, ये अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब बाप ऊपर बैठा हो 7/3, ये तो उचित हो गई। अनुचित भिन्न में सदैव हर छोटा होता है, हर छोटा होता है। सत्य मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न व अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे इसको 5 से 1/2, ये मिश्र भिन्न है। इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, और इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक गुणन सदैव ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है। सही है। निम्नलिखित अंकों को लिखकर उनकी विस्तारित लिखो। 5,07,060, तो इनका विस्तारित 5 लाख के 5 लाख लिख दिए, 7 के 7,000 और इसके 60। इसी टाइप से 1,01,001, 1,01,001, 1,01,001। कार्यपत्रक 60। दक्षता 4 अंकों को संख्याओं को जोड़ घटाव कर पाना। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए लिखो। खाली डब्बे में देखो 4 7 11, 11 हासिल 1, 8 और 9, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिया, 13 हासिल 1, 8, 7 और 1 8, 8 से 14 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6। इसी टाइप से ये खाली जगह में 7 4 11 1। अब आपको 3 ही करना है। 3 करना है तो हमने 2 रख दिया, 1 जोड़ दिया, 3 हो गए। 4 का 4 आ गया और 6 2 8 आ गया। आगे अभी इसको देख लो। 7 और 4 11,
जोड़ना ही है। यहाँ 1 हो गया, 8 और 1 9, यहाँ 4 लगा दें, 9 और 4 13, हासिल 1 होगी। यहाँ कितने चाहिए? 2, तो यहाँ कर दिया 8 और 1 9 और 3 12, यहाँ 1 और जोड़ दिया, 4 और 1 5 6 7, इस टाइप से इनको कर लो। 2 और 5 7, अब ये 12 हम कैसे लाएं? 8 और 4 लिख दिए, तो 8 चौका 12, हासिल लगी 1, अर्थात 3 और 9 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8, ऐसे ही इनको लो। घटा भाई, 12 में से 4 जहाँ 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो यहाँ से उधार लेंगे, तो फिर आगे चले। यहाँ से चलिए उधार लिया, तो ये यहाँ है ही नहीं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो ये आपको इस हिसाब से वो करना है कि यहाँ 2 आ जाए। यहाँ 2 कब आएगा? मान लो यहाँ 0 रखा तो 1 उधार ले जाएगा, 9 बच जाएंगे, 9 में 7 गए तो 2, ठीक है, और ये 12 में से 8 हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर 9 है तो उधार तो लिया नहीं, अब आगे चलो, ये 6 है तो हम किस में से घटाएं कि 7 आ जाए? तो यहाँ हमने इसको 8 में से 1 उधार और ले लिया, ये तो रह गए 7। ये देखो कितने हो गए? 14 में से 6 गए तो 8 बचते हैं, 14 ने 3 करते हैं इसको, 13 में से 6 गए तो 7, 7 में से 5 गए तो 2, ऐसे इधर ले लो। इसके पास गए उधार लेने, है नहीं, तो हम ऐसा करें जो इन दोनों का जुगाड़ बन जाए। यहाँ हमने रखा, ये उधार लेके गया तो 10 6, 16 में से 9 गए तो 7 बटेंगे, तो यहाँ पे भी उधार लाएंगे हम, 16 में से 9 गए तो 7, फिर यहाँ से भी उधार लाएंगे 6, 6 में से 5 गए तो 1, इस हिसाब से आपको बैठाना है। ये हल कीजिए, 5 में से 3 गए तो 2, 13, इनको काट के रख लो, ये उधार से लाया, ये उधार से लाया, तो ये 8, 6 है तो काट दिया, 5 रह गया, 7 है काट दिया, 16 हो गए, क्योंकि एक उधार ये ले जाएगा, 13 में से ये चले गए, ये हो गए 13, क्योंकि इसने उधार नहीं लिया, इनको घटा दिया। इस टाइप से इनको हल करें। अब इनमें इसमें थोड़ी सी वो है, वो आप गौर से देखें। 3, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों को कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही से छींटे पड़ गए। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी। तो देखते हैं, अब देखो पहली संख्या 3000 से अधिक है, ये देखो पहली संख्या 3000 से अधिक है, दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, ये तो इसलिए दोनों का योग 5000 से अधिक होगा। ये आ गया एक, तो ये आ गया, इन तीनों में से छांटना है हमको। इस सवाल में 5000 से अधिक और 7000 से कम है। देखो ये कितने हो गए? 5000, इनसे तो अधिक है, और अधिकतम 7000 से कम है, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। तो 5000 से अधिक और 7000 से कम, एक ही यही है संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। इसी टाइप से आपको इसमें देखना है। ये देखो 2000 से अधिक है, ये 4000 से अधिक, तो 4 और 2 6000 से अधिक, और कम 6000 से अधिक, ये तीनों ही है। अभी इनका देखो बीच में, इसमें देख लो 7 और 3 10, पीछे 0 आएगा, इसका मतलब अब इन दो में से देखो ये छूट गया 10। अब वो यहाँ इनमें आओ, इन दोनों में से रख के देख लो, अर्थात यहाँ हमने रख दिया जैसे 7190, तो ये हो गया। अब यहाँ अपन क्या रखें? 5 घटाएंगे तो यहाँ 4,
14 में से 5 गए तो अच्छा ये प्लस है, तो ये 4 रख दिए, 4 1 9, 9 और 2 11, 11 1 ये 7, इस टाइप से। ऐसे इन दोनों को आप हल करोगे। उत्तर इसका ये, इसका क्या हो जाएगा, देखो 8 से ज़्यादा, 3 से, 8 और 3 11 से ज़्यादा, ये घटाने, तो घटाने आप इसको देखें इनमें से कौन सा सही है, ये अब आप करोगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।